नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट छिपाई ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु पर। फ्रेंड्स, आज है 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट छिपा बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट में मैंने रोज एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, 2006 में इसकी स्थापना के बाद विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल यह पहले 14 मई को मनाया गया था, अब दूसरी बार 8 अक्टूबर को मनाया गया है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृक्षजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व कृषि पशु दिवस, स्वच्छ भारत दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। स्तन कैंसर जागरूकता माह 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय शिक्षक दिवस जो कि हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो भारतीय वायुसेना का जो स्थापना किया गया था वो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का स्थापना किया गया था। तो भारतीय वायुसेना का जो कि प्रत्येक साल हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, किशोर कुमार पोल्लूदासु। किशोर कुमार पोल्लूदासु को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं एसबीआई से जुड़ी। तो एसबीआई का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और देखिए, एसबीआई का जो स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खर्रा है। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। अब देखिए, हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, कि हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने अपना एमडी चेयरमैन संजय कुमार को नियुक्त किया है। बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत बने हैं। देखिए, हागी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की को चुने गए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। देखिए, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में राजीव बहाल को नियुक्त किया गया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रंजीत कोहली को अपना सीईओ नियुक्त किया है। और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में जो अरुण बाली थे ये एक अभिनेता थे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि देखिए, 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बता दें कि 3 इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए, हाल ही के महत्वपूर्ण निधन संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति थे, अपने कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफ बिन जायद अल नहयान 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बस ठीक है। दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एयरबर्खब का निधन हो गया। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइनर्समैन का निधन हो गया, जो कि यह कार एक्सीडेंट में। देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिल्म और टीवी अभिनेता सलीम घोष का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना
नेशनल आइकन घोषित किया है। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो फिर पंकज त्रिपाठी को घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया। यहाँ पर बात हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो फिर राजीव कुमार है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए। देखिए अब इसका उद्देश्य बताते हैं कि पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकन क्यों घोषित किया गया है। तो देखिए चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। ठीक है कि चुनाव में मतदान से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए इनको राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। इसे मतदान जंक्शन नाम दिया गया। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह पॉइंट पर ध्यान में रखेंगे। देखिए नाम दिया गया, यह प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखिए सभी प्रश्न आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। देखिए आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीके जीएस फिलहाल कवर कराया जाता है। तो सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुजरात गति शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो गुजरात गति शक्ति पोर्टल का शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री ने किए हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गिफ्ट सिटी में गुजरात गति शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ बात हुई गुजरात के। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। राजधानी गांधीनगर है। ठीक है देखिए हाल ही के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तराखंड राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। DRDO ने उड़ीसा के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य के दुआरे राशन योजना को हाल ही में हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार वो एनी एनार्क्स को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा कि एनी एनार्क्स वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी एनार्क्स को दिया गया है। स्वीडन की अकादमी ने इस फ्रांसीसी लेखिका को अर्थव्यवस्था के प्रति अपने निजी अनुभवों को पूरे साहस के साथ अभिव्यक्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारतीय लेखिका मीना कांडासामी को हरमन केस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुएला वेयरमैन पहला एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। ब्रेक थ्रू अवार्ड 2023 से डेनियल स्पिलमैन को सम्मानित किया जाएगा। भारत उच्च रक्त नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित सिमटा पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए हाल ही में अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस देश की संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जेस नियम को मंजूरी दे दी है। तो किस देश की सांसद ने? तो यह इसका राइट आंसर ये होगा कि यूरोपीय सांसद ने। तो यूरोपीय सांसद ने फिर हाल ही में दुनिया के पहले सिंगल चार्जर को मंजूरी दे दी है जो कि स्मार्टफोन लैपटॉप और टैबलेट में सभी प्रकार के एक ही टाइप का चार्जर लगेगा जो कि यह दुनिया का सबसे पहला संसद जो कि यूरोपीय संसद ने मंजूरी दे दी है। फिर तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो चीता टास्क फोर्स का जो गठन किया गया ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो कि चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो बात हुई है पर्यावरण मंत्रालय के। तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है?
तो भूपेंद्र यादव है प्रश्न। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा जो गठन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि नई दिल्ली में फ्रेंड्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 5वीं सभा का आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश में जल्द लॉन्च होगा भारत का रुपे डेबिट कार्ड? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। देखिए निम्नलिखित में से किस देश में जल्द लॉन्च होगा भारत का रुपए डेबिट कार्ड? देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो यह जो लॉन्च होगा वो ओमान में होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि ओमान में फ्रेंड्स भारत का रुपए डेबिट कार्ड जो कि हाल ही में लॉन्च होने वाला है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIO सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमान में रुपए डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए हाल ही के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ईरान ने हाल ही में सर्व आर्टिकल स्पेस में परीक्षण टांग लॉन्च किया है। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यक्रम परामर्श को दूसरा दौर आयोजित हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। फिर यह सभी आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं एक प्रश्न कि हाल ही में किसने आकलन में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो कहाँ किया गया? देखिए किसने किया है? तो आकलन जो कि न्यूजीलैंड में है। तो आकलन में मोदी @ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का जो विमोचन किया है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी होगा कि हाल ही में जो कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आकलैंड जो कि न्यूजीलैंड के आकलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किए हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट उद्घाटन संबंधित कुछ प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। मणिपुर राज्य में पहली प्लाटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेतना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकमंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किए हैं गुवाहाटी में। जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी का उद्घाटन किया जाएगा। तो यह सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं एक प्रश्न कि देश भर में किस तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जो कि कब किस तारीख को किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि 12 नवंबर 2022 को। 12 नवंबर 2022 को देश यानी कि भारत भर में जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो वापस अमेरिका के साथ। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पक्षी महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि जम्मू कश्मीर पर पक्षी महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य सरकार ने? तो केरल राज्य सरकार ने हाल ठीक है कि केरल राज्य सरकार ने हाल ही में फिनलैंड के साथ सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर चलिए कल वाला वीडियो का सबसे पहले पर जानेंगे, उसके बाद आज का पर जानते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। चलिए कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है कि सरदार और लौह पुरुष किस महापुरुष के उपनाम है? तो सरदार और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपनाम है।
तो इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, यह 1000 बार से बेसी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए आज का प्रश्न जानते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है। इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए फिर से बता देना है आपको कि चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। देखिए वीडियो को लाइक करने के सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है। आप लोग लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, वीडियो को लाइक कर दे। देखिए यह जो PDF है इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाए। डेली का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ये भी दें। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।